हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेब डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ पे HTML के कुछ और टैग्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ टैग्स डिस्कस किए थे HTML में, जैसे हमने div टैग देखा था, हमने एब्रीवेशन टैग देखा था, हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग देखा था, मीटर टैग देखा था, मार्क्यू टैग देखा था और स्पैन टैग देखा था। तो काफ़ी सारे टैग्स हमने देखे थे। ऐसे ही कुछ और टैग्स हैं जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे काम में आते हैं, अक्सर काम में आते हैं। ऐसे HTML देखा जाए तो बहुत सारे टैग्स हैं और भी बहुत सारे टैग्स हैं, बट वो ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। सो उन चीज़ों को, उन टैग्स को एटलीस्ट हम डिस्कस कर लें, कवर कर लें जो ज़्यादातर काम में आते हैं। और ये HTML की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसमें हम HTML का जो टॉपिक्स है या सिलेबस है उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। और ये आई थिंक 16 वीडियो है, तो 15-16 वीडियो में हमने HTML को कवर कर लेंगे। और ये HTML लास्ट वीडियो, इसके बाद हम CSS को स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम एक अच्छा वेब पेज यहाँ पे बनाते चलेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ हमने HTML बनाया है, तो हमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पे हमने सीख रहे हैं, और उसको ब्यूटीफाई करना अभी हम नहीं सीख रहे हैं। इसलिए हमारा वेब पेज आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, बट डोंट वरी, जब हम CSS पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप पढ़ लोगे तो फिर आप कमाल ही कर सकते हैं। आप जैसा वेब पेज बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। मैं आशा करूँगा कि अभी तक आप जो भी यहाँ पे पढ़ा है या पढ़ाया गया है वो आपने भी किया होगा और आपने सीखा होगा, और जो भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं वो भी आपने ईमानदारी के साथ किए होंगे। क्योंकि यहाँ पे HTML ऑलमोस्ट वन टॉपिक है, जो वन सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो कंप्लीट होने वाला है। आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक आप पीछे हैं, आप पेंडिंग रखा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा है, नहीं स्टार्ट किया है या साथ में नहीं चल रहे, सो अभी भी टाइम है। यहाँ पे सारी वीडियोज़ को पहले वालों की देखें और साथ साथ में यहाँ पे चलते चलें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते क्या, आप काफ़ी आगे बढ़ गए हैं तो पेंडेंसी आपकी रहेगी, तो फिर आप छोड़ दोगे। इस कोर्स को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स आपने सीखने की इच्छा थी वो एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। सो साथ में देखें, यही मैं कहना चाहूँगा। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ में कुछ और टैग्स हैं उनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नेव टैग। नेव टैग बेसिकली क्या होता है? नेव बार, ये होता है नेव बार। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए HTML के कुछ और टैग्स हैं, तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं मैं सारे टैग्स बताऊँ। तो आप क्या करोगे, आपको सिंपल ओपन करना है गूगल, ठीक है। और गूगल में आप जाओगे तो आप सिंपल HTML ट्यूटोरियल टाइप कर सकते हो या HTML टैग्स टाइप कर सकते हो। जो भी आपकी लिंक है, जो भी आपको सही लगे, w3school.com, tutorials point, java t point, जो भी वेबसाइट है वो आप खोल सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जाओगे तो ये देख सकते हैं HTML टैग्स, और या सिंपल आप टाइप कर सकते हैं HTML टैग्स। तो यहाँ पे HTML के देखो सारे, कितने सारे टैग्स हैं, वो सारे यहाँ पे आपको दिखा देंगे। ये HTML5 के टैग भी हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे टैग्स हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी आपका काम का है, जो आपको लगे कि आज ये काम में लेना है, तो उसको आप पढ़ सकते हो आगे। अब ये सारे टैग्स को थोड़ी यहाँ पे डिस्कस करने बैठे, क्योंकि ये काम नहीं आते, बहुत कम काम आते हैं। मैंने तो कभी काम में नहीं लिए हैं अभी तक, इसीलिए मैंने इनको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप इसको पढ़ सकते हो, और जो भी आपको टैग पढ़ना है उसको आप सिंपल सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको कुछ भी यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तो ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, आपको बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब मान लीजिए हम नेव बार पढ़ रहे हैं, तो आप नेव टैग पढ़ रहे हैं, सिंपल लिखिए नेव टैग इन HTML। तो यहाँ पे नेव टैग ओपन हो जाएगा। कोई सी भी आप लिंक ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जावा टी पॉइंट है, इसी को ओपन कर लूँगा। सो ये नेव बार के बारे में बताएगा, नेव टैग HTML में है उसके बारे में बताएगा। यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके भी बताता है कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो नेव टैग है, जो बेसिकली क्या करता है, नेव बार, जो भी ऊपर हम हेडर बनाते हैं, जो मेन्यूज बनाते हैं, सो उसको बोलते हैं नेव बार। तो उसको बनाने के लिए हम नेव टैग को काम में लेते हैं। हालांकि बूटस्ट्रैप में तो इसको काफ़ी इजीली आप बना सकते हो, बट अभी हम बात कर रहे हैं HTML की। सो ये काम आता है हमारे नेव बार बनाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए सेक्शन विच कंटेन नेव बार लिंक या नेविगेशन लिंक। मतलब ऊपर हेडर में जो लिंक होती है, जो मेन्यूज होती हैं, उनको बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। कह सकते हैं नेव बार सेक्शन होता है, उसमें उन लिंक्स को रखा जाता है। सो सिंपल है, नेव टैग काम में लिया जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेव टैग ओपन होता है तो क्लोज भी होता है। और इस तरीके से यहाँ पे देखो, इसने यूज भी करके बता रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है नेव टैग का। इस तरीके से नेव टैग ओपन होगा और क्लोज होगा, और इसके अंदर कुछ लिंक्स हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हो। तो देख, मानिए मैं करता हूँ, नेव टैग मैंने ओपन किया और मैंने क्लोज किया।
सो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ H3 टैग को, क्योंकि नेओ बार हमारा सबसे टॉप पे होना चाहिए, तो मैं नेओ बार टॉप पे रखूँगा। सो अब नेओ टैग मैंने यूज किया, इसके अंदर क्या होगा, नेओ सेक्शन क्या, नेओ टैग क्या बता रहा है, एक तरीके से जो हेडर है वो सेक्शन बना रहा है जिसमें हमारी मेन्यूज होंगी, जिसमें हमारी लिंक होंगी, वो डिफाइन करता है। अब इसके अंदर हमें लिंक तो देनी पड़ेंगी, नेओ जो नेविगेशन लिंक है वो तो हमें देनी पड़ेंगी। सो मैं लिंक कैसे दूंगा, मैं एंकर टैग की सहायता से दे सकता हूँ, और ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं दे सकता हूँ होम, और इस तरीके से मैं ऑल लिंक्स हैं वो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं 3 या 4 यूज कर लेता हूँ। मान लीजिए पहला हो गया होम, दूसरा हो गया कोर्सेज, थर्ड हो गया कॉन्टैक्ट, और फोर्थ हो गया लेट्स से अबाउट। जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा और इसको एक बार रिफ़्रेश करके इसका आउटपुट चेक करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये लिंक यहाँ पे बन चुकी है। ऑफ कोर्स अभी बहुत अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं कि कैसे वो सेक्शन बनाते हैं, कैसे उसमें लिंक रखते हैं, यहाँ पे नेविगेशन लिंक। इसको ब्यूटीफाई अभी नहीं कर पा रहे हूँ, क्योंकि हम CSS यूज़ नहीं कर पा रहे। ब्यूटीफाई मतलब कि इनमें एक्स्ट्रा स्पेस हो, हम चाहें कि इस पर क्लिक करें, इस पर माउस ले जाएँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, अंडरलाइन ना आए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो। ये CSS की मदद से आप कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए आपको ये देखना है कि ऐसे जो भी आप नेविगेशन लिंक आप देना चाहते हो, तो वो नेव टैग की सहायता से दे सकते हैं। ऑलराइट, और फिर से बोल रहा हूँ कि अभी हम जब CSS पढ़ेंगे तो इसको हम काफ़ी अच्छे से और बना लेंगे, इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। बस अभी आपको इतना देखना है कि नेव टैग क्या आता है। नेव टैग है जो बेसिकली जो लिंक हैं नेव बार में वो रखने के काम आती है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो, थोड़ा स्पेस देके, ताकि आपको थोड़ा अच्छा दिखाई दे इस तरीके से। तो HTML में तो बस इतना ही कर सकते हैं। इसको और अच्छा बनाना है तो CSS हमें सीखना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से CSS यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये हो गया बेसिकली, जब नेविगेशन लिंक आप देना चाहते हैं तो नेव टैग को यहाँ पे काम में ले सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं BR टैग काम में लेके हम बात करते हैं आगे आई फ्रेम टैग के बारे में। एक होता है आई फ्रेम टैग। सो आई फ्रेम टैग क्या करता है, बेसिकली जब भी हमारा वेब पेज होता है, मान लीजिए ये वेब पेज है, आप चाहते हो कि हमारे वेब पेज में मैं साइड में एक छोटे से सेक्शन में एक दूसरा वेब पेज है उसको शो करवाना चाहता हूँ, मतलब वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज आप शो करवाना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं आई फ्रेम की सहायता से। सो आई फ्रेम एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हम किसी दूसरे पेज को लोड कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा वेब पेज है, हम चाहते हैं कि आज द साइड में मैं यहाँ पे कोई और दूसरी मेरी वेबसाइट है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ यहीं पे इसी पेज में। तो क्या हुआ, एक पेज में दूसरे पेज को लोड करना चाहते हैं, सो वो हम कर सकते हैं आई फ्रेम की सहायता से। तो मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है और मान लीजिए ये वेबसाइट है, तो मान लीजिए मेरी वेबसाइट को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट है, इसका मैंने कॉपी किया लिंक और यहाँ पे मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई फ्रेम यूज़ करूँगा। सिंपल है आई फ्रेम, और बाकी इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। आई फ्रेम मैंने ओपन किया तो यहाँ पे क्लोज भी करना होगा। ऑलराइट, सो आई फ्रेम का एक एट्रीब्यूट होता है SRC मतलब सोर्स। आपको वो सोर्स डिफाइन करना होगा कि कौन सा वेब पेज है, उसकी URL क्या है जिसको आप लोड करना चाहते हैं। ठीक है, सो वो पेज ऑनलाइन भी हो सकता है या कोई और भी HTML का पेज हो सकता है जो आपने क्रिएट किया हुआ है, उसका पाथ आपको देना है। सो मैंने क्या किया, आई फ्रेम और सोर्स प्रोवाइड कर दिया कि मुझे ये URL है या ये वेब पेज है, जो भी है पाथ है URL है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसको लोड कर दो। सो मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे इस सेक्शन में हमारा जो वेब पेज है वो लोड हो जाएगा। देख सकते हैं एक यहाँ पे सेक्शन आ चुका है और ये मेरी वेबसाइट है जो यहाँ पे इसने लोड कर दी है। अभी हाँ, ये छोटा है सेक्शन, क्योंकि इसकी हम हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट और विड्थ है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसने हमारी जो पूरी वेबसाइट है मेरी वाली, ये इस सेक्शन में इसने लोड कर दिए। आप देख सकते हो यहाँ से सारा इसको काम में ले सकते हो, जो भी ये साइट है। अब एक वेब पेज के अंदर दूसरी वेबसाइट या दूसरा वेब पेज आपने लोड किया, पूरी वेबसाइट है जो यहाँ पे है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब क्या कर सकते हो, इसकी हाइट और विड्थ भी आप चेंज कर सकते हो थोड़ा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट है वो मैं चाहता हूँ कि 50% देना चाहता हूँ, और विड्थ है वो भी लेट्स से मैं 75% देना चाहता हूँ। सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे कि इसकी हाइट है जो
50% और विड्थ है जो 75% हो चुकी है। मैं मान लीजिए इसकी हाइट है वो भी मैं 75% कर देता हूँ और मैं इसको सेव करूँगा, तो आप देखोगे कि इस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है वो इसी वेब पेज में, मतलब हमारा वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज हम लोड कर पा रहे हैं। सो ये भी जब आपको करना है तो ये हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, ये आई फ्रेम टैग की सहायता से कर सकते हैं। तो ये इसकी हाइट और विड्थ आप यहाँ पे दे सकते हो। तो आई फ्रेम टैग आपको समझ आ गया, नेव टैग आपको समझ आ गया। अब हम क्या बात करते हैं, देखो अब ये रैंडम है, जो भी मुझे याद आ रहा है जो छूट गया है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि HTML ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है या हो गया है। तो कुछ टैग्स हैं जो रह गए थे और मुझे लगता है कि ये काम के हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ऐसा रैंडमली बता रहे हैं। जैसे अब एक फॉर्म टैग था मेरा, सॉरी फॉर्म टैग क्यों, फॉर्म्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक इनपुट टैग था, तो उसमें एक इनपुट टैग था जिसको मैंने छोड़ दिया और मुझे लगता है कि उसको अब यहाँ पे मुझे बताना चाहिए। सो वो हो गया फाइल। जब भी आपको बेसिकली आपने होगा ना, जैसे आपका कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपने देखा होगा कि सेलेक्ट योर इमेज, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप इमेज वगैरह या कोई फाइल वगैरह या अपलोड, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई PDF अपलोड करनी है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट कोई फाइल आपको अपलोड करनी है, यूज़र से लेनी है, तो वो कैसे लेंगे। हमने यूज़र का नेम या टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल ये सब तो ले लिया था इनपुट फील्ड की सहायता से, बट हमें जब कोई फाइल यूजर से लेनी है कि अपलोड योर फाइल, जैसे कोई फोटो अपलोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वो कैसे करेंगे। सो उसके लिए एक टैग होता है और मैं फॉर्म टैग को जल्दी से ओपन करता हूँ और क्लोज करूँगा, ठीक है। और फॉर्म टैग के अंदर वो बेसिकली काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट बनाऊंगा। सिंपल मुझे क्या करना है, उसका टाइप है जो मुझे फाइल रख देना है। जैसे टाइप टेक्स्ट रखा था, ईमेल रखा, पासवर्ड रखा, तो ऐसे ही टाइप क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। सो जैसे ही टाइप उसकी फाइल रखूँगा तो यहाँ पे आप फाइल को काम में ले सकते हैं। सॉरी, इसका नेम क्या हो जाएगा, मान लीजिए माई प्रोफाइल, या मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ये बाद की चीज़ें हैं। माई प्रोफाइल इसको मैंने नाम दिया और मैं यहाँ पे लेबल भी काम में ले सकता हूँ। लेट्स से लेबल में काम में ले सकता हूँ, अपलोड योर फोटो, ठीक है, कोई भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ इसका लेबल। अब मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये लोड कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपलोड योर फोटो। ऑलराइट, मैं एक BR टैग यहाँ पे और काम में लूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है अपलोड योर फोटो और चूज फाइल। अब यहाँ पे दिखा रहा है नो फाइल चूजर, मतलब कोई फाइल आपने सेलेक्ट नहीं की है। तो मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये हमें यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए हमारे सिस्टम पे ले जाएगा, ये ओपन कर देगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम कोई भी फाइल है, कोई भी फ़ोटो है, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे अपलोड करना है वो बाकी की बातें हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, तो हम यहाँ पे देख सकते हो download.png फाइल है, वो सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे मैं बटन बना सकता हूँ अपलोड, तो उस पर क्लिक करूँगा तो फाइल अपलोड हो जाएगी और डेटाबेस में सेव हो सकती है। तो वो आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए आपने देखा यूजर से आपको एज ए फाइल कोई इनपुट लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, इनपुट टैग की सहायता से ही करेंगे, बस उसका टाइप है जो यहाँ पे फाइल हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक होता है बटन टैग। मान लो कोई बटन बनाना है तो मैं यहीं पे बना देता हूँ इसको, तो जो BR टैग, सॉरी मेरा जो इनपुट टैग है इसके बाद में ही बना देता हूँ, एक बटन बना देता हूँ। लेट्स से मुझे फाइल अपलोड करने के लिए, मान लो ये हो गया, मैं यहाँ पे बटन बनाना चाहता हूँ अपलोड। जैसे उस पर क्लिक करूँगा तो ये जो डॉक्यूमेंट है, फाइल आपने सेलेक्ट की है, वो अपलोड हो जाएगी। तो बटन अभी तक आपने बनाया था, वो बनाया था इनपुट टैग की सहायता से, जिसका टाइप सबमिट रखा था। बट आप कोई और बटन बनाना चाहते हो तो वो आप बटन टैग की सहायता से बना सकते हो। बटन टैग है BUTTON, बटन को ओपन किया, क्लोज भी करना होता है और यहाँ पे मैं इसके अंदर कोई वैल्यू दे सकता हूँ, मान लीजिए कि अपलोड, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नेम वगैरह दे सकता हूँ, मान लीजिए अपलोड नेम हो जाएगा या सबमिट नेम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे, नीचे जाऊँगा देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड का बटन बन चुका है। ये एक बटन हो चुका है और मैंने BR टैग काम में लिया है, इसलिए ये नीचे दिखाई दे रहा है। अगर मैं BR टैग काम में नहीं लूँगा तो इसके सामने ही यहाँ पे दिखा सकता है। इस तरीके से आपने कोई भी फाइल सेलेक्ट की, इस तरीके से मान लीजिए मैंने कोई भी फाइल सेलेक्ट की, मान लीजिए मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, ओके, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये बटन हमने बना चुके हैं। अब इस बटन को जब हम CSS पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो और अच्छे से बना सकते हैं। इसका अलग से कलर दे सकते हैं, हाइट विड्थ इसकी सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम HTML की सहायता से कर रहे हैं, इसलिए सिंपल सा बनेगा यहाँ पे। तो ये हो गया बटन। बटन टैग की सहायता से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बटन्स भी यहाँ पे बना सकते हो। सो बटन टैग होगा। अब लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेटा टैग।
और मेटा टैग है जो बेसिकली हम लिखते हैं कहाँ पे, हमारे हेड सेक्शन में। मेटा टैग है जो हमारे हेड सेक्शन में लिखा जाता है। अब मेटा टैग क्या काम आता है, मेटा टैग क्या होता है या मेटा डेटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। मेटा डेटा होता है बेसिकली डेटा अबाउट द डेटा, यानी कोई भी हमारा डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन, उस डेटा का भी डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो जब भी हमारी वेबसाइट होती है या वेब पेज होता है तो हमारा वेब पेज किस बारे में है उसका डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, तो वो मेटा डेटा की सहायता से कर सकते हैं। सो मेटा डेटा टैग है जो बेसिकली ब्राउज़र के द्वारा काम में लिया जाता है। जैसे हमारा जो वेब पेज है वो किससे रिलेटेड है और किस टाइप का उसका कंटेंट है, क्या उसके कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करना चाहें तो वो मेटा टैग की सहायता से कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि ब्राउज़र के लिए या सर्च इंजन के लिए यूज़फुल होती हैं। हम चाहें कि हमारा वेब पेज है जो सर्च इंजन में, गूगल रैंकिंग में, मतलब सर्च जब भी हम सर्च करें तो रैंकिंग में ऊपर आए, तो ये सारे हम टैग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनकी सहायता से आते हैं, तो वो मेटा टैग की सहायता से करते हैं। तो जो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो हम किसकी सहायता से करते हैं, मेटा टैग की सहायता से ही करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने वेब पेज बनाया, तो अब इस वेब पेज का हमें SEO करना है तो हमें मेटा टैग को काम में लेना होगा। मतलब ये वेब पेज है, इसकी कुछ डेटा, इसका भी इंफॉर्मेशन है वो हमें ब्राउज़र को देनी होगी, सर्च इंजन को देनी होगी, तो वो हम मेटा टैग की सहायता से कर सकते हैं। इसको हेड सेक्शन में लिखते हैं और एक से ज़्यादा मेटा टैग काम में ले सकते हैं, एक से ज़्यादा मेटा टैग काम में ले सकते हैं। अगर मैं मेटा टैग के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो मेटा टैग इन HTML, ऑलराइट। और यहाँ पे मेटा टैग के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मेटा टैग है जो हेड सेक्शन में आता है, कितने भी मेटा टैग, यहाँ पे एक से ज़्यादा मेटा टैग हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेटा टैग क्या काम आता है, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेटा डेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, मतलब जो डेटा है उसका भी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो इसके लिए कर सकते हैं। इसका यूज़ करके हम हमारा वेब पेज है उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमारा वेब पेज किससे रिलेटेड है, ऑथर का नाम दे सकते हैं, लैंग्वेज है वो दे सकते हैं, कीवर्ड्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ एक है जो यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मान लीजिए ये मेरा मेटा टैग यहाँ पे लिखना है मुझे और हेड सेक्शन के अंदर लिखना है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे मेटा टैग है जो सिर्फ ओपन करते हैं, इसको क्लोज नहीं किया जाता है, इसका ओपनिंग टैग होता है, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो मेटा टैग मैंने यहाँ पे लिखा, ओपन किया। अब मुझे जैसे मान लीजिए मुझे सबसे पहले क्या करना है कि इसका ऑथर मुझे सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट का, या आपका जो भी कैरेक्टर सेट है, लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, सारी चीज़ें मेटा टैग की सहायता से ही होती है। सो मान लीजिए मुझे जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर एनकोडिंग आपको यहाँ पे देना है, कौन सा कैरेक्टर सेट आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ मान लीजिए कैरेक्टर सेट, तो वो आप दे सकते हो। जैसे नॉर्मली UTF-8 है तो ये कैरेक्टर सेट इस तरह से दे सकते हैं। तो एक मेटा टैग हो गया जिसमें हमने कैरेक्टर सेट डिफाइन किया। दूसरा मेटा टैग हो सकता है तो उसमें हो सकता है कि हमने लैंग्वेज यूज़ की, कि लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा मेटा टैग हम काम में ले सकते हैं। अब हमें मान लीजिए ऑथर देना है हमारे वेब पेज का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथर भी काम में ले सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पे हो सकता है कोई भी, मान लीजिए CSE ट्यूटोरियल्स, तो ऑथर हो गया। अब मान लीजिए हमारे वेब पेज का हमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो क्या करूँगा, दूसरा मेटा टैग यूज़ करूँगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे नेम डिस्क्रिप्शन, नेम ऑथर नेम, सॉरी यहाँ पे ये ऑथर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, ये इस तरीके से नहीं होगा। क्या होगा, सबसे पहले मेटा टैग है, अब इसका नेम किसके लिए है, ये बेसिकली ऑथर के लिए, और ऑथर के लिए तो फिर यहाँ पे आपको देना होगा कंटेंट, मतलब ऑथर है उसका कंटेंट क्या है, मान लीजिए उसका ऑथर है CSE ट्यूटोरियल्स, इस तरीके से यहाँ पे देना होगा। अब मान लीजिए आपको हमारा वेब पेज का डिस्क्रिप्शन देना है, तो क्या करोगे, ये मेटा टैग किसके लिए, ये मेटा टैग डिस्क्रिप्शन के लिए, और इसका कंटेंट क्या हो जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन का कंटेंट क्या हो जाएगा वो लिख सकते हैं, दिस पेज इज़ ऑल अबाउट माय यूट्यूब चैनल, जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो दे सकते हो। मैंने सिंपल सा डिस्क्रिप्शन लिखा है, दिस वेब पेज इज़ ऑल अबाउट माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब आप चाहते हो कि आपके वेब पेज में जो भी कीवर्ड्स हैं वो आप प्रोवाइड करना चाहते हो, जिससे जैसे आप यूट्यूब में होता है ना कीवर्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उनके बेस पे रैंकिंग आपकी वीडियो की डिसाइड होती है।
इसी तरीके से आप आपके वेब पेज किससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स देना चाहे ताकि आपका वेब पेज रैंकिंग में आए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकें, तो वो भी आप मेटा टैग की सहायता से दे सकते हैं। यहाँ पे नेम क्या लिखोगे, नेम लिखोगे, कीवर्ड्स और उसका कंटेंट क्या हो जाएगा वो आप दे सकते हो। मान लीजिए मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड मेरी वेबसाइट है, तो मैं इसका यहाँ पे कंटेंट में टैग दे सकता हूँ, मान लीजिए वेब डेवलपमेंट और HTML CSS बूटस्ट्रैप, मतलब जो भी आपका वेबसाइट है, वेब पेज है, उससे रिलेटेड जो भी टैग्स हैं वो यहाँ पे दे सकते हो। मान लीजिए वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स, जो भी है वो टैग्स आप यहाँ पे दे सकते हो कॉमा लगा के। तो ये हो गया, जब भी आप टैग्स आप कीवर्ड्स आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन हो गया, लैंग्वेज हो गया, ऑथर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं बेसिकली। तो ये हमारे वेब पेज के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ये वेब पेज का डेटा है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटा टैग। मेटा डेटा होता है डेटा का भी डेटा। तो ये हमारा वेब पेज है, उसमें कुछ डेटा है, उसका भी डेटा, उसकी भी इंफॉर्मेशन, हमारे वेब पेज की इंफॉर्मेशन हम यूज़र ब्राउज़र को या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे हम देना चाहते हैं, तो वो बेसिकली ब्राउज़र के लिए होती है ये। तो अब इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे तो सब कुछ ऐसा ही है। ये बेसिकली यहाँ नहीं दिखाई देगा, ये ब्राउज़र के लिए होती है ताकि आपका वेब पेज है वो रैंकिंग में आ सके, इन सारी इन्फॉर्मेशन को काम में लेके। तो ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो मेटा टैग की सहायता से करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये मेटा टैग भी आपको समझ आ गया होगा। और हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, नेव टैग डिस्कस कर लिया, आई फ्रेम, फाइल, बटन, मेटा डेटा, ये सारी चीज़ें हमने। एक और रह गया था जो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक हो गया मेटा, और इसका नेम हो जाएगा व्यू पोर्ट, नेम हो जाएगा व्यू पोर्ट और कंटेंट हो जाएगा इसका विड्थ हम लिखते हैं, मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ। ये बेसिकली व्यू पोर्ट क्या काम आता है, जब भी आपकी वेबसाइट है या वेब पेज है तो आप चाहते हो कि ये हर डिवाइस पे, किसी भी टाइप की डिवाइस हो उस पर सही तरीके से ओपन हो। तो हमारा वेब पेज है जो सही तरीके से सारी टाइप की डिवाइस या स्क्रीन पे दिखाई दे, तो बेसिकली ये हम किसकी सहायता से करते हैं, ये व्यू पोर्ट की सहायता से करते हैं। तो जब भी हमारा वेब पेज है या वेबसाइट है उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, इट स्पेसिफाई द व्यू पोर्ट ऑफ कंट्रोल पेज डायमेंशन एंड स्केलिंग योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेज, ठीक है। तो ये आपकी वेब पेज है, इसको आप रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर टाइप के डिवाइस पे सही तरीके से ओपन हो, तो ये बेसिकली व्यू पोर्ट की सहायता से करते हैं। इसका कंटेंट होता है विड्थ इक्वल विड्थ द डिवाइस और इनिशियल स्केल 1.0, ये फिक्स है, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो जब भी आप चाहते हो, हर कोई चाहेंगे क्यों नहीं, जब भी आप चाहते हैं कि आपका वेब पेज है वो सही से हर टाइप की डिवाइस पे स्क्रीन पे दिखाई दे, तो ये व्यू पोर्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेम मेटा टैग की सहायता से नेम व्यू पोर्ट हो जाएगा। कंटेंट क्या हो जाएगा, विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ, यानी कि इसकी विड्थ है जो भी डिवाइस, जिस भी डिवाइस में जिस टाइप की स्क्रीन पर डिवाइस को ओपन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए, ठीक है। तो ये लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी वेबसाइट को आप रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं वेब पेज को, तो यहाँ पे इसको देते हैं, ये ज़रूरी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो भी मेटा टैग की सहायता से हम दे सकते हैं, हमारे वेब पेज की या वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे HTML हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जो भी ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे और टैग हैं जो मैंने बताया था, गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी पर्टिकुलर टैग की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको जाके पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपको है, बस आपको उनको यूज़ करना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। मेरे हिसाब से जितना ज़रूरी है और जितना मेरे को मतलब लगता है कि इतना काफ़ी है, क्योंकि अब बाकी के टैग्स ऐसे जो मैंने खुद ने भी नहीं पढ़े क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उनकी अभी। तो इतना जो हमने पढ़ा है इससे आप आसानी से अच्छा खासा यहाँ पे सीख सकते हो और अच्छी वेबसाइट, अच्छा वेब पेज यहाँ पे बना सकते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ HTML ख़त्म हो गए, हम कहीं पढ़ेंगे नहीं, हम CSS पढ़ेंगे, बाकी मुझे लगा वहाँ पर कुछ और याद आ गया मुझे तो मैं वहाँ पर बता दूँगा। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो वहाँ पे मुझे लगा कि कुछ ऐसा बताना पड़ेगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। तो सीखते चलेंगे, बट फिलहाल के लिए HTML का जो बेसिक पूरा है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।
और नेक्स्ट वीडियो से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा CSS को, और जैसे जैसे हम CSS पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, तो हम हमारी वेबसाइट को और अच्छा बनाते हुए चलेंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने भी इतना कंप्लीट यहाँ पे कर लिया होगा। जिसने भी इतना कंप्लीट कर लिया है, ये 60th वीडियो है, 16 वीडियो आ चुकी हैं, तो जिसने भी पूरी वीडियो देख ली है, पूरी एक्सरसाइज मैंने जो करवाई है वो यहाँ पे कर लिए ईमानदारी के साथ, तो वो कमेंट करके बता सकता है कि यस सर मैंने अभी तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसने यहाँ पे कंप्लीट किया होगा अभी तक। और अगर आपने किया है तो अभी मुझे कमेंट करके बताएं कि यस सर मैंने अभी तक का पूरा पढ़ लिया है, पूरा कर लिया है, और मैं आपके साथ में चल रहा हूँ, मैं रेडी हूँ आगे CSS पढ़ने के लिए। ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप किसी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी वीडियो को मिस नहीं करते हैं तो मेरी गारंटी आपको इस पूरे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।